दौसा जो शहर है वो किस पहाड़ी के नाम पर है? मानगढ़, अलवर, कमलनाथ या देवगिरी? देखिएगा, भानगढ़। ये भानगढ़ तो कहाँ पर है? अलवर के अंदर। इसे तो कहा जाता है भूतों का गढ़। कमलनाथ एक चोटी है, आपको पता हो तो उदयपुर की। अलवर वैसे भी नहीं है, ठीक है। देवगिरी जो पहाड़ी है, इस देवगिरी पहाड़ी के नाम पर दौसा शहर का नाम है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी। हम्म। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 74। पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर आता है? जैसे आपको पूछ ले, राजस्थान के किस क्षेत्र में उदयपुर आता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जोधपुर आता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उदयपुर तो किस क्षेत्र में आता है? आप कहेंगे सर उदयपुर आता है मेवाड़ में, ठीक है। जोधपुर किस क्षेत्र में आता है? ऐसा कभी वन लाइनर पूछे तो याद रखना मारवाड़ में, ठीक है। ऐसा कभी पूछे कोटा किस शहर में आता है तो याद रखिएगा हाड़ौती में। यहां पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर आता है तो याद रखिएगा ढूंढाड़ में। किस में आता है? ढूंढाड़ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो ढूंढाड़ है, पहले यहाँ पर आपको पता ही है, प्रारंभ में ढूंढाड़ पर शासन करने वाली जो जनजाति थी वो कौन थी? मीणा। मीणा यहाँ के राजा हुआ करते थे, ढूंढाड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 75। बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है, बताइएगा। पूछा जा रहा है, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। और पोखरण तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, और भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण है वो हुआ आपके, याद रखिएगा, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 18 मई। बाकी तो आपको पता ही है, 1974। ये भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? याद रखना है, पोखरण में। कब हुआ था? 18 मई 1974। आप कहेंगे सर दूसरा कब हुआ था पोखरण में? तो दूसरा हुआ था 13 मई 1998 को। यहाँ पर है, जो थीम थी वो थी बुद्धा इस्माइल, और यहाँ पर थी अगेन बुद्धा इस्माइल, यानी बुद्ध फिर मुस्कुराए, ठीक है। यहाँ पर तो थीम क्या थी? पहली बार बुद्ध मुस्कुराए, और दूसरी बार थीम थी बुद्ध फिर मुस्कुराए। और पोखरण कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं, जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप ये बता सकते हैं जैसलमेर के किस दिशा में पोखरण है? जैसलमेर के किस दिशा में, जैसलमेर के किस दिशा में पोखरण अवस्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण। बताइए कौन सी दिशा में है? ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। बताइए फटाफट। हम्म। आज चिंता क्यों कर रहे हो? कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं, करवा देंगे, ठीक है। आप बस पढ़ते रहो मस्ती से, करवा देंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे चलिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर। चले आगे। चलिए आगे।
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 76। पूछा जा रहा है कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तान गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। ऐसे कौन से गजल गायक हैं जो पाकिस्तान गजल गायक हैं लेकिन मूल रूप से वो राजस्थान के निवासी हैं। मेहंदी हसन, गुलाम अली, फरीदा खानुम या रूना लैला। तो ये जो मेहंदी हसन है ना, ये आपके झुंझुनू का गांव है, लूणा गांव। इस लूणा गांव के अंदर जन्म हुआ था इनका, लेकिन 1947 में ये पाकिस्तान चले गए थे, इसीलिए ये पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध गजल गायक हैं। बाकी मूल रूप से ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। मेहंदी हसन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 77। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी कि जो लाखा खान हैं, इनको 2021 के अंदर अवार्ड दिया गया पद्मश्री। किस क्षेत्र में दिया गया, तो याद रखिएगा संगीत कला में। ये लाखा खान कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा रनेरी गांव है आपके जोधपुर में, वहां के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा संगीत कला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम्म, बिल्कुल शाबाश। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 78। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रांडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, वह कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर रंगीन मछली से संबंधित एक्वेरियम स्थापित किया गया। एक आपको पता है ना, उदयपुर की फतेह सागर झील है, उदयपुर की फतेह सागर झील है, और इस फतेह सागर झील के अंदर वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थापित है, फिश एक्वेरियम। लेकिन यहाँ पर रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रांडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, ये आपके बिसलपुर, बिसलपुर टोंक, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है, बिसलपुर। एक ये भी याद रखिएगा, फिश एक्वेरियम। चलिए फिर कमेंट करके बताइए राजस्थान में कहाँ पर मछली अभ्यारण्य बनेगा। अब ये भी अभ्यारण्य बनने वाला है, मछली अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 79। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया था। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था। देखिए महाराणा प्रताप जो खेल पुरस्कार है, इसमें राशि आपको पता है कितनी थी, कितनी थी, 1 लाख। अब कितनी हो गई है, अब कितनी हो गई है, कमेंट करिए। और ये इसकी जो शुरुआत है 1982 टू 83 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बताइए अब कितनी हो गई है, फटाफट बताइए। पहले ये राशि 1 लाख थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 80। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कौन है, तुलसीदास, जुबेन गर्ग, सुंदर राजन या मामे खान। राजस्थान के जो प्रसिद्ध गायक हैं वो इनमें ऑप्शन के अंदर है आपके मामे खान। ये जो मामे खान है ये जैसलमेर के हैं, ठीक है, मांगणियार जाति के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से राजस्थान के जो प्रसिद्ध गायक हैं वो मामे खान है, जैसलमेर से हैं, और आपके कौन सी जाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा मांगणियार।
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 81। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़, गलियाकोट, भचूंडला या फिर महनसर? बताइए, बताइए। तो याद रखना है, वीरों के स्मारक स्थल स्थान जो है वो है आपके भचूड़ला, और ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 82। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? बताइए, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 के अंदर दिल्ली में जिसने की थी वो है आपके टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल की खास बात है, ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है, राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम है, और वैसे राजस्थान के फर्स्ट ये उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के फर्स्ट उप मुख्यमंत्री भी कौन है? टीकाराम पालीवाल। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये आईटी क्षेत्र से जो क्वेश्चन है ना, ये आपके संगणक के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का क्या नाम है जो कि यूजर्स का उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में वे हिंदी में बनाने की सुविधा होती है? राजस्थान सरकार की ऐसी कौन सी ईमेल सेवा है जो कि यूजर्स का उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषा के अंदर हिंदी में बनाने की सुविधा होती है? हिंदी भाषा मेल, राजमेल, मेरी भाषा मेल, या ये राजमेल? तो याद रखना, वो है राजमेल, राजस्थान मेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेंटेन सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी? यानी कि पीआईसी की स्थापना, पेंटेन इंफॉर्मेशन सेंटर। तो याद रखना है 1998। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये सीधे स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 पुरस्कारों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या के वर्ग में नागरिकों के फीडबैक में भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या के वर्ग में नागरिकों का फीडबैक लिया गया और भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? वो है कोटा। कौन सा है? कोटा। कोटा में आप जाएंगे तो आपको सब जगह इस प्रकार से मिलेंगे, विनर के रूप में। कोटा को छोड़ देंगे तो बाकी सब जगह इस प्रकार से मिलेंगे, विमल का एड करते हुए। ठीक है, हाँ। तो कोटा अपने आप में कोटा है, शिक्षा की नगरी है, लेकिन अब तो हाईटेक सिटी होने जा रही है। कौन सी? सीकर। तो इसका आंसर तो 2018 के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ वो है आपके कोटा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 86। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य के अंदर पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव, उत्पादकता, रख रखाव और उसकी सुरक्षा करना, यही है इसका उद्देश्य, पानी लेखा परीक्षा का। हाँ हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 87। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क खाली जगह में स्थित है। किशनबाग आप सब जानते होंगे
कि ये आपके जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। जयपुर का फर्स्ट डेजर्ट पार्क कहां पर है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयपुर।